बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ एचडी के प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाज़िर खिदमत हूं। हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, सीनियर साफ़ी व तज़कियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। पीडीएम का इजलास हुआ सर, और उनका फ़ैसला है कि ना तो जलसे रुकेंगे और ना ही एहतजाज, बल्कि इनमें मज़ीद तेज़ी आएगी। कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद अहमद। आज पीडीएम का इजलास हुआ है जी, उसमें काफ़ी बातें जो है उन्होंने खुल के डिस्कस की हैं, और माजी में जो कुछ धरनों और जलसे जुलूसों में किसी भी पार्टी ने हासिल किया है या खोया है, उस पर भी काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, बहस हुई है, और मुस्तकबिल के लाएमल पर भी काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। फाइनली उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम ये जलसे जुलूस जारी रखेंगे, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जो कि सदर हैं, सरबराह हैं पीडीएम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी भी तरह के, ना हुकूमत के साथ ना ही किसी इदारे के साथ। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि कभी भी इदारों के साथ मुज़ाकरात टीवी पे नहीं होते। कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में मुज़ाकरात ना ही इदारों की तरफ से मुदाखलत ऑन द रिकॉर्ड होती है, और ना ही मुज़ाकरात वो टीवी पे होते हैं और ऑन द रिकॉर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें पस पर्दा होती हैं जो कि हो रही हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इससे पहले मेरा ख्याल है किसी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुज़ाकरात ना सिर्फ हो रहे हैं, बल्कि ये कह लें कि इस मुज़ाकरात तकमील के मराइल में हैं, और कुछ नकात पे जो है वो जो डिस्कशन वो जारी है, और ये अनकरीब कुछ दिनों में इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा और आपको नज़र भी आएगा। और ऐसा नहीं होता कि ये मुज़ाकरात आके टीवी पे आके वो इदारे का सरबराह कहेगा आज ये बात होगी, ये बात होगी। ये चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, हमेशा से होती हैं, और ये ऑन द रिकॉर्ड आती भी नहीं, ये आइनी तौर पर भी गलत होती हैं। किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में इदारे मुज़ाकरात करेंगे अपोजिशन के साथ, या अपोजिशन इदारों के साथ मुज़ाकरात करेगी, ये इसको ऑन द रिकॉर्ड लेके अगले दिन पटिशन आ जाएगी। ठीक है, तो आइनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ऑन द रिकॉर्ड हो या पर्दे के सामने हो। पर्दे के पीछे चीज़ें हो रही हैं जो कि तकमील के मराइल में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगली बात, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि एक बंदा जो है वो उसको अपना हरीफ ही नहीं समझता। सॉरी, पीडीएम ने कहा है, और स्पेशली मियां नवाज शरीफ ने कहा, इमरान खान हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा वो कंपटीटर ही नहीं है, हमारा तो मुकाबला किसी और से है। अब ज़ाहिर जिससे मुकाबला होता है बातचीत भी उसी से होती है, तो गवर्नमेंट तो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे हिसाब से। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो इदारों और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट कहीं पे, चूँकि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, कोई ऐसा नाराज़गी का इज़हार करती है इदारे के साथ या किसी और फोरम पे, तो ये गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर माजी की तरह फिर यही होगा कि ठीक है जी, फिर आप घर को जाएँ, फिर थोड़ा सा हाथ ही खींचना है, लंबी चौड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है जो ही एक इदारा हाथ खींचेगा तो ये हुकूमत धड़म से नीचे आ जाएगी। तो इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसमें तकरीबन आप कह लें कि ये तकमील के मराइल में है। और उसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो जलसे होंगे या रैलीज़ होंगी या बाकी सारा कुछ होगा, ये इदारों की मर्ज़ी से होगा और उनके इल्म में होगा, और ये माजी में भी हो चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं, उस पर अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, कैसे देखते हैं उसको? पाकिस्तान में अक्सर बात करता हूँ शहजाद अहमद, पाकिस्तान में हार जीत नहीं होती, पाकिस्तान में या जीत होती है या धांधली होती है। तो ये भी वही हुआ है कि जीत हुई है और साथ धांधली हुई है। तो कुछ जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये प्री पोल रिगिंग हुई है, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि माजी में ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है कि मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की, जीबी में भी उसी की ही वही गवर्नमेंट बनाती है। तो ये PMLN की जब गवर्नमेंट थी तब भी ये हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये हुआ, और अब PTI है तो ज़ाहिर है PTI गवर्नमेंट बनाएगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई है, ये हुई है कि माजी में जो पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती रही हैं वो उनके पास अक्सरियत होती थी। यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए PTI के पास अक्सरियत नहीं है। ठीक है, वो जीती ज़रूर है, वो 9 सीटें ली हैं उन्होंने, 9 सीट आउट ऑफ 24 सीट्स, लेकिन ये वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है जब तक कि जो 7 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो उनके साथ नहीं मिलते। अच्छा, अगली बात ये है कि जो नून लीग रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग रिगिंग का इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है कि माजी में
इलेक्शन से पहले 5 बड़े अहम मेंबर जो हैं, जो कि स्पीकर रह चुके थे, गालबन वज़ीर रह चुके थे वहाँ जीबी में नून लीग के, वो अचानक वो टिकट भी उन्होंने PMLN का ले लिया था, अचानक वो PTI में चले गए। तो इसको वो कह रहे हैं प्री पोल रिगिंग, जो कि इसको माना जा सकता है कि वाकई रिगिंग है। बिल्कुल ऐसी जैसे 18 में हुआ था कि अचानक आके वो आज़ाद मेंबर जो थे वो छलांगे मार गए PTI में, या आज़ाद टिकटें उन्होंने आज़ाद कंटेस्ट कर लिया। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि 5 उनके बड़े अहम तरीन मेंबर्स PTI में चले गए और बाकी जो 2-3 थे वो आज़ाद उन्होंने वो कंटेस्ट किया। और इसमें ज़्यादातर आपने देखा कि 7 मेंबर आज़ाद इसमें जीते हैं और 3 सीटें नून लीग ने ली हैं, सॉरी 2 सीटें, 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली हैं और 1 सीट JUFA की और एक और पार्टी की है। तो इस तरह ये हुआ। अब पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते हैं उनके जमील साहब हैं जी ठीक, वो रात तक जीत रहे थे, सुबह रिजल्ट आया तो वो 2 वोटों से हार गए। अब उनकी रिकाउंटिंग हुई है, रिकाउंटिंग में भी वो हार गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पीपल्स पार्टी भी, ये उनका भी एक जगह पे वो ठीक है कि एक बंदा जब रात तक वो जीत रहा था, अचानक वो कैसे हार गया। तो उनका हक बनता है। और ये होता है, अपोजिशन हमेशा रिगिंग का इल्ज़ाम लगाती है, धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। कोई एक इलेक्शन बता दें मुझे जिसमें ये पोस्ट पोल जो है वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं हारने वाले की, वो यही होती हैं कि धांधली हुई है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, आप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी धांधली हुई है। तो ये चीज़ें चलती हैं, मतलब ये इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पे हुआ है कुछ ना कुछ। अब वो जिस तरफ से भी हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि हुआ है। लेकिन मेरे जो ज़ाती राय ये है कि जो पोलिंग डे पे रिगिंग नहीं हुई, ये मेरा ज़ाती राय है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि कोविड की सिचुएशन की वजह से हम भी जलसे नहीं करते और PDM भी जलसे ना करे। ये तो ऐसे ही है कि मैं दोपहर का खाना खा लूँ, खाना खा के आ जाऊँ ऊपर और कहूँ अपने स्टाफ से भी आज दोपहर का खाना कोई नहीं खाएगा। मैंने तो खा लिया, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो खा चुका हूँ। अब गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है जलसे करने की? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी, उनका जीबी में इलेक्शन था तो उन्होंने भरपूर कैंपेन की है। प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे जलसा करके हैं। ये कुछ 6 महीने पुरानी बात तो नहीं है ना, ये भी 5-6 दिन पुरानी बात है। वहाँ खुद वो जलसा करके आए हैं। उनके मिनिस्टर अलीमीन गंडापुर जलसे करते रहे हैं, उनके फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद जलसे करते रहे हैं, उनके मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी जलसे करते रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर खुद जलसा करके आए हैं। तो अभी इलेक्शन डे से 1 दिन पहले उनके मुआविन खसूसी जलसा करके आए हैं। तो भी 2 दिन बाद अचानक ये, अब उन्हें तो ये ख्याल आ गया कि जलसे हम भी नहीं करते, आप भी ना करें। तो गवर्नमेंट को तो ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने किस लिए करना है? इलेक्शन जीबी का हो गया, अब उन्हें तो ऐसा ही ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन की जहाँ तक बात है तो अपोजिशन इनकी बात तो नहीं ना मानेगी। जहाँ तक कोविड की बात है तो कोविड बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन अपोजिशन ने आज PDM के इजलास में भी उन्होंने फैसला किया कि हम जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और हम जलसे करेंगे, बल्कि इसमें हम तेज़ी लेके आएंगे तहरीक में। तो हम जलसे रोकेंगे नहीं। तो लगता से रहा है कि वो जलसे नहीं रोकेंगे, वो अलग बात है कि SOPs पे अमल करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि गवर्नमेंट कुछ डरा भी रही है अपोजिशन को ताकि ये जलसे वगैरह ना करें। लेकिन आज तक तो ये है कि उनका बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम जलसे करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे, रैलियाँ भी निकालेंगे और धरने भी की नौबत है तो वो भी देंगे। तो ये चीज़ें आप देखें अब क्या बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से अपोजिशन रुकने वाली नहीं है, वो करेंगे। और आखिर में PSL के हवाले से पूछ लेते हैं आपसे कि लाहौर और कराची का टाकरा हो रहा है, किसको जीता देख रहे हैं? यार शहजाद अहमद, सच्ची बात ये है कि PSL देख के खुशी होती है कि चाहे कराची जीते चाहे लाहौर जीते, एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी खबर होती है इसमें। तो वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो लाहौर के अंदर का सपोर्टर हूँ, चूँकि मैं लाहौर में बैठा हूँ। तो लेकिन ये कभी 134 गालबन बनाए हैं लाहौर के अंदर ने, तो कराची की पोजीशन अच्छी है। तो मेरा ख्याल में कराची जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जीतेगा, कोई भी जीते इनमें से, चाहे कराची जीते चाहे लाहौर जीते, पाकिस्तान जीतेगा। तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान ही हमेशा जीते। और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि चूँकि कोविड-19 कोरोना फिर से सर उठा रहा है, आज जो है वो 7.2% जो है वो हो गई है जो कोरोना की जो सूरत हाल है, तो बड़ी तशवीशनाक है। तो मैं तमाम नाज़रीन सामीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि एहतियात करें, समाजी फ़ासला रखें, मास्क इस्तेमाल करें और हाथ ना मिलाएं, और जितनी भी इसमें एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें, ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।